ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक तो वो उसकी गोद में गिरी, ऊपर से उसकी बाथरूम की नोट भी खुल गई। वो काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो माहिर की ओर देखती है। माहिर आप वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो नीचे उतरने जाती है पर माहिर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। माहिर छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। वो हिल डुल रही थी और नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। अवनी, हिलो मत, वरना अगर मैं कुछ और कर दूं तो फिर बाद में मुझे दोष मत देना। ये सुनते ही अवनी एकदम शांत होकर बैठ जाती है। लेकिन वो ऐसे शांत कैसे रह सकती थी? कुछ देर बाद माहिर ने उसे छोड़ते हुए कहा, अब जाओ। वो एक झटके में नीचे उतर जाती है। माहिर, यू आर वेरी शेमलेस, बोलकर वो झुंझलाती हुई कपड़े पहनने चली जाती है। कुछ देर बाद ही वो दोनों रेडी हो चुके थे। अब दोनों नीचे जाने वाले थे। अवनी बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके ऊपर बहुत सारे गुलाब गिरते हैं। कबीर अवनी को हक करके बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे भाभी। दिव्या, सुप्रिया, विजय और दादी सब साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो सबके पैर छू के आशीर्वाद लेती है और दिव्या को हक कर लेती है। सब अब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। विजय जी माहिर को इशारे से अवनी को बाहर ले जाने के लिए कह रहे थे। माहिर भी इशारे से उन्हें हाँ बोल देता है। चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे भी कुछ लेना है, तुम भी अपनी शॉपिंग कर लेना। माहिर बोला तो अवनी भी मान गई। तभी दिव्या जोर से बोली, यश। वो कहती है। सब उसकी तरफ घूरते देखते हैं। क्या हुआ दिव्या? अवनी उसे अजीब तरह से देखती हुई बोली। नहीं, वो कुछ नहीं, वो चेंपती हुई बोली। नाश्ता करके अवनी चेंज करने ऊपर चली गई। भाई, अब आप भाभी को शाम तक अपने साथ बिजी रखना, कबीर बोला। ओके, और आप लोग बाकी सब अरेंजमेंट देख लेना, वो बोला। हाँ, और तुम दोनों 7 बजे रेडी होकर ही घर पर आना, विजय जी बोले। दोनों अब शॉपिंग के लिए निकल गए। दोनों एक मॉल में आए। वैसे तुम्हें क्या लेना है? माहिर ने पूछा। मुझे वो कुछ कपड़े लेने थे, अवनी जवाब देती है। अंदर जाकर दोनों पहले अवनी के लिए कपड़े खरीदने एक शॉप में जाते हैं। अवनी कपड़े देखते निकली है। माहिर भी देखता है। एक ड्रेस माहिर को बहुत पसंद आती है तो वो अवनी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ, आप और देखिए। ओके, माहिर अवनी को ड्रेस देते हुए कहता है। वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। वो उसके लिए और कपड़े देखने लगता है। कुछ देर में ही वो चेंज करके आती है। देखिए माहिर, ये कैसी लग रही है? वो उसे ड्रेस दिखाते हुए पूछती है। माहिर उसकी ओर देखता है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माहिर ने उसके लिए जो ड्रेस चूज की थी वो पिंक कलर की थी, जो अवनी के घुटनों के थोड़ा ऊपर तक आ रही थी। और अवनी की खूबसूरत और गोरी टांगे बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो, उसने जवाब दिया। आपने कुछ और देखा? उसने पूछा। अवनी के आने तक माहिर ने लगभग 10 से ज्यादा कपड़े अवनी के लिए पसंद किए थे। वो उन सबको देखती है। सारे कपड़े एक से बढ़कर एक थे। वैसे आपको लड़के के कपड़ों के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? वो अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए पूछती है। अरे, वो मैं दिव्या के साथ कई बार शॉपिंग के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, उसने जवाब दिया। फिर माहिर शॉपकीपर से सब पैक करने को कहता है। उसके बाद दोनों माहिर के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। तब तक लगभग 12 बज गए थे। दोनों फिर लंच करके जाते हैं। दोनों मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। माहिर ने उसके लिए चेयर खींची और फिर खुद भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। तब तक वेटर भी मेनू लेकर आया तो माहिर ने अवनी को ऑर्डर करने को कहा। मेनू लेकर वो देखने लगती है। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी भरे भाव थे, क्योंकि वहाँ का खाना कुछ ज्यादा ही महंगा था। एक डिश की प्राइस 1000 से भी ज्यादा थी। वो पूरा मेनू देखती है, लेकिन उसमें 1000 से कम की एक भी डिश नहीं थी। वो कुछ 1-2 डिश ऑर्डर कर देती है। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। उसके जाते ही उसने माहिर से कहा, यहाँ का खाना कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? हाँ, थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और हेल्दी होता है। यहाँ के शेफ्स भी इटालियन है, उसने जवाब दिया। तो वो बस गर्दन हिलाकर चुप हो गई और अपना फोन निकालकर देखने लगी।
माहिर के पीछे कुछ लड़के बैठे थे। उनमें से एक बोलता है, यार वो सामने देख, वो लड़की कितनी हॉट है ना। हाँ यार, वो तो कमाल की है, देखना उसकी टांगे देख कितनी खूबसूरत है। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ और देख उसकी बॉडी, जहाँ से मोटा होना चाहिए वहां से एकदम परफेक्ट है। तीसरा लड़का बोलता है। माहिर, जिसके कानों में उनके शब्द जा चुके थे, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अवनी इन सब से एकदम अनजान अपने फोन में लगी हुई थी। माहिर, वे वॉशरूम जाकर आती हूँ, अवनी उठते हुए कहती है। उसके जाते ही माहिर उठकर उन लड़कों के पास आता है। उनमें से 2 लड़के माहिर को देखकर खड़े हो जाते हैं। सर, आप? वो दोनों माहिर की कंपनी में ही काम कर रहे थे। आई एम सॉरी सर। माहिर को देखते ही उन्होंने माफी मांगी। वो काफी डर गए थे। उनको ऐसे सॉरी बोलते देख उनका एक दोस्त खड़ा होकर कहता है, तुम लोग इससे इतना डर क्यों रहे हो? ये बस उस लड़के का बॉयफ्रेंड ही तो है। एक्सक्यूज मी, शी इज माई वाइफ। माहिर दांत पीसते हुए बोला। आई एम सॉरी सर। वो दोनों फिर से माफी मांगते हैं। उनका दोस्त कुछ बोलने ही जाता है, पर वो उससे कहते हैं, चुप कर यार, सामने देख कौन है, माहिर ओबरॉय। तुझे यहाँ जिंदा गाड़ देगा ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर वो लड़का माहिर को ठीक से देखता है तो वो भी पहचान जाता है। वो मन में ही, हे भगवान, क्या ये सच में देश का सबसे तगड़ा सीईओ माहिर ओबरॉय है? क्या ये अब मुझे जिंदा छोड़ेगा? वो हिम्मत भी कैसे कर सकता था माहिर ओबरॉय की बीवी को गंदी नजर से देखने की? वो चारों माहिर से माफी मांगते हैं। ऑफ कोर्स माहिर उन सबको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि अवनी उसे इतना बेदर्द होते हुए देखे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अवनी भी उससे डरे बाकी सबकी तरह। वो अवनी के सामने इतना बड़ा नहीं बनना चाहता था। वो सिर्फ अवनी के लिए उसका पति माहिर ही रहना चाहता था। इसलिए माहिर उसको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है। वो चारों तुरंत वहां से 9-11 हो जाते हैं। माहिर वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी अवनी भी वॉशरूम से आती है और आकर बैठ जाती है। वो दोनों लंच करते हैं और वापस आकर कार में बैठ जाते हैं। माहिर ड्राइव करने लगता है। तभी उसे अपने सेक्रेटरी का फोन आया। वो ब्लूटूथ अपने कान में लगाकर बात करने लगता है। कुछ देर बात करके वो फोन रख देता है। माहिर को अभी ऑफिस जाना था क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी। माहिर अवनी को बताने के लिए उसकी तरफ देखता है, पर अवनी तो सो चुकी थी, तो वो ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। कुछ देर में ही वे ऑफिस पहुंचते हैं। कार पार्क करके माहिर अवनी को देखता है तो वो अभी भी सो रही थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर जाता है। माहिर को ऐसे एक लड़के को बाहों में उठाकर आते देख सब एकदम शौक होकर उन्हें घूरने लगते हैं। कई तो माहिर को ग्रीट करना भी भूल चुके थे। माहिर अवनी को उठाकर केबिन में आता है और केबिन से अटैच बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर सुलाता है। उसकी नजरें उस पर ही थी। तभी उसे उन लड़कों की बातें याद आती है। अवनी वाकई कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो इतनी प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके दोनों गालों को चूम लेता है। वो उठने जाता है, तभी अवनी का मंगलसूत्र उसकी शर्ट की बटन में फंस जाता है। वो धीरे से मंगलसूत्र निकालने जाता है, लेकिन वो अवनी के गले से ही निकल जाता है। वो उसे वापस मंगलसूत्र पहनाने की सोचता है, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके ऐसा करने से शायद उसकी नींद खुल जाए। इसलिए वो मंगलसूत्र पॉकेट में रख देता है और अवनी को ठीक से कंबल उठाकर एसी का टेम्परेचर सेट करके दरवाजा बंद करके वापस केबिन में आ जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है। जी सर, सारे पेपर्स केबिन में ले आओ, और हाँ, आते वक्त नोक मत करना। जी सर। कुछ देर बाद उसका सेक्रेटरी आता है और सारी फाइल्स रखकर चला जाता है। तकरीबन 2 घंटे बाद अवनी की नींद खुलती है। वह बेड पर अंगड़ाई लेती हुई उठकर बैठती है। नजरें एकाएक ही ऊपर जाती है तो वो जल्दी से आसपास देखती है। खुद को अनजान जगह पर पाकर वो जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है। तभी उसका ध्यान अपने गले पर जाता है। वो हाथ लगाकर देखती है तो उसका मंगलसूत्र नहीं था। वह जल्दी से उधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे अपना मंगलसूत्र कहीं नहीं दिखता है। वो नंगे पैर ही रूम से बाहर आती है। माहिर अभी भी अपने काम कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है तो अवनी इधर उधर देखती हुई ही आ रही थी। क्या हुआ? माहिर ने पूछा।
मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, मेरे गले में ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो जवाब देती है। नजरें अब भी इधर उधर ही हो रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी। चिल मेरे पास है, वो कहते हुए उसकी ओर आता है और अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालकर अवनी के गले में पहनाते हुए कहता है, ये मेरी शर्ट की बटन में फंस कर निकल गया था। मुझे लगा तुम्हारी नींद टूट जाएगी, इसलिए मैंने वापस नहीं पहनाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना परेशान हो जाओगी। मुझे लगा मुझसे कहीं खो गया, वो बोली। ठीक है, इतना परेशान मत हो, वो उसे कंधों से पकड़कर सोफे पे बिठाते हुए कहता है। तुम ऐसे जूतों के बिना ही क्यों आ गई? फर्श कितना ठंडा है, बीमार पड़ गई तो? इतना बोलकर वो बेडरूम में जाता है। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो ठंडे फर्श पर चलने से बीमार पड़ जाऊंगी? वो अपने में ही बड़बड़ाया। तभी वो बेडरूम से उसके जूते लाकर अवनी के सामने रखकर खुद नीचे बैठकर उसे पहनाने लगता है। आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद पहन लूंगी, वो बोले। कोई बात नहीं, इतना बोलकर वो उसे दोनों जूते पहना देता है और वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अवनी सोफे पर बैठी हुई थी। उसे काम करता देख वो उठकर उसका केबिन देखने लगती है। देखते देखते वो उसके डेस्क तक आ जाती है जहां माहिर काम कर रहा था। टेबल पर उसका लैपटॉप, फाइल्स एंड दो फोटो फ्रेम पड़ी हुई थी। एक फ्रेम में पूरी फैमिली की तस्वीर थी, उसमें अवनी नहीं थी, वो उनकी शादी के पहले की तस्वीर थी, और एक अलग फ्रेम में अवनी की तस्वीर थी। आपने यहाँ मेरी फोटो क्यों रखी है? अपनी तस्वीर देखकर उसने पूछा। वो जो अब तक काम कर रहा था वो उसकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि यहाँ पूरी फैमिली की फोटो थी, लेकिन उसमें तुम नहीं थी, इसलिए तुम्हारी फोटो यहाँ रखी है, क्योंकि तुम भी तो मेरी फैमिली हो ना। उसकी बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपको और कितनी देर लगेगी काम में? कुछ देर बाद अवनी ने पूछा। क्यों? वो उसकी ओर देखता हुआ ही बोला। हमें घर भी तो जाना है ना, वो बोली। नहीं, हमें घर नहीं जाना है, माहिर जवाब देता है। मतलब? अवनी कंफ्यूज होकर बोली। मतलब ये कि हमें यहाँ से एक बिजनेस पार्टी में जाना है, वो बहाना बनाता हुआ बोला। लेकिन मेरा वहाँ क्या काम? वो बोली। अरे उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है तो तुम भी मेरे साथ चल रही हो, वो बोला। बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ा काम खत्म कर लूँ, फिर हम रेडी होने चलते हैं, वो अपनी बात पूरी करता हुआ बोला। कुछ देर बाद ही वो अपना काम खत्म कर लेता है और दोनों रेडी होने चले जाते हैं। सहगल हाउस। मनोहर सहगल को अभी विजय जी का कॉल आया था और उन्होंने पूरे परिवार को अवनी के बर्थडे के लिए इनवाइट किया था। मनोहर ने जब सबको बताया तो सबके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। अरे उस अवनी के लिए पार्टी रखने की क्या जरूरत थी? मीरा बोली। हाँ मॉम, आप ठीक कह रही है, वो इन सबके लायक नहीं है, नेहा कहती है। वो काफी जलन महसूस कर रही थी अवनी से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अवनी को इतनी इम्पोर्टेंस मिले। हालांकि सहगल हाउस में कोई खुश नहीं था, लेकिन उन्हें जाना तो था ही, क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था। शाम 7 बजे माहिर और अवनी माहिर के डिजाइनर के बुटीक में रेडी होकर आईने के सामने खड़े थे। अवनी ने पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत मॉर्मेड गाउन पहना हुआ था और उसमें ब्लू कलर की डिजाइन थी। अवनी का एक पैर उसकी थाइस तक दिख रहा था और उसमें ब्लू कलर की हील्स पहन रखी थी। वो एकदम खूबसूरत लग रही थी। माहिर ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और उसकी कोट के पॉकेट में एक पिंक कलर का रुमाल रखा हुआ था। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हो। वो तो बस अवनी को ही एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि वो लोग ही इतनी सुंदर रही थी। दोनों कार में बैठते हैं। माहिर ड्राइव करने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन दिव्या का था। वो फोन पिक करता है। भाई आप कहाँ हैं? यहाँ सब रेडी है और सब लोग भी आ गए हैं। हाँ, हम बस आ ही रहे हैं, वो जवाब देता है और फोन रखकर गाड़ी में बैठ जाता है। जब वो घर की ओर गाड़ी मोड़ता है तो अवनी पूछती है, अरे हम घर क्यों जा रहे हैं? वो मैं कुछ भूल गया था, बस वहीं लेना है, उसने फिर से बहाना बनाया। दोनों घर पहुंचते हैं। माहिर दरवाजा खोलता है तो अंदर एकदम अंधेरा था। घर में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है क्या? अवनी बोले। तभी लाइट ऑन होती है और अवनी के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। वो सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। वो ये सब देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो माहिर की ओर देखती है। हैप्पी बर्थडे मिसेस ओबरॉय,
माहिर कहता है। अवनी की आंखों में नमी आ जाती है। वो माहिर को हक कर लेती है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतना स्पेशल हक करवाया था। थैंक यू, इतना बोलकर अवनी ने माहिर के लिप्स पर हल्की सी किस कर लेती है। माहिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सबको देखकर उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल कर लिया। अब उसने भी हल्के से उसके गाल पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। विजय, सुप्रिया, दादी, कबीर, दिव्या सबने अवनी को बर्थडे विश किया। उसके बाद साक्षी ने अवनी को हक करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अरमान ने भी अवनी को बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिया। उसके बाद उसने देखा कि सहगल फैमिली भी वहाँ थी। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर कुछ भाव बदले। हैप्पी बर्थडे अवनी बेटा, मनोहर जी अवनी को दिखावा करते हुए कहते हैं। उन्हें देखकर माहिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर मन में ही कहता है, अब तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा मिस्टर मनोहर सहगल। फिर वो अवनी को अपने पास लाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। वो दूसरी ओर जा ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे मिस अवनी। अवनी और माहिर दोनों उस ओर देखते हैं। वहाँ यश चोपड़ा था और उसके हाथ में एक फूलों का बुके था। मिस अवनी नहीं, मिसिस अवनी। अवनी उसके शब्दों को सुधारते हुए कहती है, एंड थैंक्स। वो बुके लेते हुए कहती है। ये सब देखकर माहिर के फेस पर स्माइल आ जाती है। माहिर और अवनी दोनों दूसरी ओर चले जाते हैं। यश मन में ही, हाय तेरी इसी अदा पर तो फिदा हम हैं। माहिर अवनी को कई बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलवाता है। वो सब लोग अवनी को देखकर हैरान थे क्योंकि अवनी हद से ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो माहिर भी काफी हैंडसम था, लेकिन अवनी उससे भी कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव थी। माहिर, मैं वो वॉशरूम होकर आती हूँ, अवनी ने माहिर से कहा और अपने रूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद अरमान भी अवनी के रूम की ओर जाता है क्योंकि उसे अवनी से कुछ बात करनी थी। अरमान को जाते हुए देख माहिर देख लेता है। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आते हैं। वो न जाने क्या क्या अपने मन में सोच लेता है। फिर वो भी अपने रूम की ओर चला जाता है। उधर अरमान अवनी के रूम में जाता है। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो दरवाजा नॉक करता है। अरे भाई आप आइए ना, वो उसे देखकर बोली। अरमान अंदर आ जाता है। अवनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरमान कहता है, हाँ भाई बोले ना। अच्छा बैठ पहले। वो उसे सोफे पर बिठाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। अवनी, तू खुश तो है ना? मतलब माहिर के साथ वो तुम्हें ठीक से रख तो रहा है ना? अरमान ने इतने दिनों से जो अपने मन में चल रहे सवाल को आखिर आज पूछ ही लिया था। वो अरमान के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। माहिर भी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। भाई आप फिक्र ना करे, वो मुस्कुराती हुई बोली। उसके चेहरे की खुशी देखकर अरमान भी अब कुछ बेफिक्र हो गया और अवनी को अपने सीने से लगा लिया। अवनी भी उसे हक करती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े माहिर की ओर जाती है और वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट्स करते रहिए।